हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ ये क्वेश्चंस मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 1 से लिया हूँ। नाउ सी द क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस बाय एल्जेब्रिक मेथड। तो देखिए ये एक केमिकल इक्वेशंस है और इसको हमको बैलेंस करना है किस मेथड से? एल्जेब्रिक मेथड से। हीट एक्चुअली क्या होता है, हीट एंड ट्रायल मेथड्स मतलब जब इक्वेशंस लेंदी रहता है ना तो उस टाइम हीट एंड ट्रायल में बहुत डिफ़िकल्टीज रहता है। तो क्या है कि जब इक्वेशंस मेरा बना रहे तो एट दैट टाइम्स वी हैव टू फॉलो द एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए आपको ये पता है कि एरो के लेफ्ट साइड में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो देखिए रिएक्टेंट्स में आपका 2 कंपाउंड्स है और प्रोडक्ट्स में आपका 2 कंपाउंड है। तो एल्जेब्रिक मेथड से एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम पूरा ए मान लेते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डी मानते हैं। ठीक है। अब देखिए कि देखिए बैलेंसिंग करना मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इन द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट। मतलब जितना आइटम्स आपका रिएक्टेंट्स की तरफ है उतना आपका उतना नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो देखिए पहला चीज़ है यहाँ पे क्लोरीन कितना है, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे हम 1 डिनोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब हम क्या बोलते हैं सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसान होगा। क्लोरीन कितना है यहाँ पे 1 डाल दे रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन यहाँ कितना 4 है तो यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ फॉस्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 10 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है, ऑक्सीजन 4 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कौन कौन सा एलिमेंट है। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है। सेकंड कौन सा है, क्लोरीन है। थर्ड कौन सा है, ऑक्सीजन है। और फोर्थ कौन सा है, फॉस्फोरस है। फिर आपका ऑक्सीजन आ गया। इतना ही एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में, तो प्रोडक्ट में उतना ही होगा। अब हम देखते हैं क्या कि हाइड्रोजन्स देखिए यहाँ पे कितना 1 है तो 1 इंटू ए कितना होगा, ए। फिर इधर हाइड्रोजन है क्या, यहाँ पे रिएक्टेंट्स में कहीं पे भी नहीं है। अब दैट इज़ इक्वल टू, क्योंकि आप प्रोडक्ट्स पे आ गया तो इक्वल टू देना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 इंटू सी दैट इज़ इक्वल टू 3C। आप कहीं पे हाइड्रोजन है इधर नहीं है, तो ये मेरा एक इक्वेशंस हो गया। अब मेरा क्लोरीन है तो देखिए क्लोरीन का क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू ए तो ए लिखेंगे। अब इधर क्लोरीन नहीं है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे उधर इस पे है मतलब आपका प्रोडक्ट्स पे 2 इंटू डी तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 2D। उसी तरह ऑक्सीजन से, अब ऑक्सीजन देखिए किधर है, ऑक्सीजन 4 इंटू ए तो 4A। ठीक है। और यहाँ पे भी ऑक्सीजन से 10 इंटू बी तो क्या लिखेंगे प्लस 10B इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से 4 इंटू सी तो 4C लिखेंगे और प्लस 7 इंटू डी 7D। अब मेरा क्या बचा, फॉस्फोरस 4 इंटू बी दैट है 4B इज इक्वल टू क्या है, फॉस्फोरस यहाँ पे 4 तो C तो 4B इक्वल टू 4C। सो दिस आर द 4 इक्वेशंस हमको आया। अब इसी 4 इक्वेशंस को सॉल्व करके हम A B C D का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, या नेक्स्ट मेथड आप बोल सकते हैं कि हम A B C D जितना भी वेरिएबल से हम किसी का भी वैल्यू 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बट क्या है कि हम मतलब जो कॉफिशिएंट से या ए बी सी डी का वैल्यू 0 नहीं ले सकते और नेगेटिव नहीं ले सकते, बस यही याद रखना है। तो मान लीजिए हम ए का वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशंस मान लीजिए ये 1 है तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 इज ए का वैल्यू कितना लिए 1 लिए तो 1 इज इक्वल टू 3C लिख सकते हैं यहाँ से। तो C इक्वल टू कितना हो गया 1/3, मतलब C का वैल्यू कितना हो गया 1/3। अब इक्वेशन देखिए ए इक्वल टू 2D तो आपको ए इक्वल टू 2D दिया है और ए का वैल्यू 1 माने तो 1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 2D लिखेंगे। तो D इक्वल टू कितना हो गया 1/2 लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन हो गया D का वैल्यू। अब D के बाद क्या है, हम D के बाद हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ 4A है तो ये इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो 4 इंटू ए का कितना है 1, आप प्लस 10B लिखेंगे, B का वैल्यू पता नहीं, इज इक्वल टू 4C। 4 इंटू सी का वैल्यू कितना है 1/3 और प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1/2 लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बेटा कितना गया, ये मेरा 4 हो गया प्लस 10B प्लस 4 इक्वल टू 4/3 और प्लस 7/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
10b इज इक्वल टू 4/3 प्लस 7/2 और -4 लिखेंगे। तो 10b इज इक्वल कितना हो गया एलसीएम इसका, आपका एलसीएम आपका यहाँ पे 6 हो गया। एलसीएम कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8 प्लस 2 3 3 जा 21 और माइनस कितना हो गया 6 4 जा 24 लिख सकते हैं। तो 10b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका यहाँ पे कितना हो गया 21 और 8 29 माइनस 24/6 लिखेंगे। तो 10b इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5/6 या b इज इक्वल टू कितना हो गया 5/6 और डिवाइडेड बाय 10, तो 5 2 जा 10, तो ये b का वैल्यू कितना हो गया 1/12। या यहाँ से भी आप कर सकते थे c का वैल्यू, यदि हम c का वैल्यू 1/3 कहेंगे तो b का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो देखिए a का वैल्यू आपका निकल गया 1, b का वैल्यू निकल गया b का 1/12, c का वैल्यू 1/3 और d का 1/2। अब क्या करते हैं ये कोफिशिएंट्स में यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे HCl 1 है, a है, तो मतलब क्या लिखेंगे HClO4 प्लस b का वैल्यू कितना है, b का आपका 1/12 कितना है P4O10, यह है। c का वैल्यू कितना है, c का आपका 1/3 H3P04 और d का वैल्यू कितना है आपका प्लस 1/2 इंटू Cl2O7। ये आपका इक्वेशंस है, बैलेंस इक्वेशन है। लेकिन अभी क्या है कि हम लोग कभी भी केमिकल इक्वेशंस में फ्रैक्शंस में कभी कोफिशिएंट्स कभी फ्रैक्शंस में नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे हम होल नंबर्स में लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे सबसे मैक्सिमम 12 है। यदि हम 12 को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को 12 से मल्टीप्लाई करते कितना होगा, तो यहाँ पे आपका होगा 12 HClO4 होगा प्लस ये 12 इंटू करें तो डिवाइड, तो कितना हो गया P4O0 फिर 3 4 जा 12 4 कितना हो गया आपका 4 H3PO4 और प्लस 6 Cl2O7। अब देखिए क्या ये पूरा कोफिशिएंट्स का होल नंबर पे आ गया, मतलब ABCD का वैल्यू होल नंबर पे आ गया। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व द केमिकल इक्वेशंस बाय एल्जेब्रिक मेथड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।